of studies, guys. My name is Prashant. So now let's start with the new topic called pollination. तो pollination में हम लोग इस बार जानेंगे कुछ नई-नई बातें, कुछ नए-नए टर्म्स और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं, जो आज तक हम लोग ने पढ़ते आए हैं। तो हम लोग पढ़ते आए हैं, आज तक क्या पढ़ते आए हैं? हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन पता है क्या होता है? पॉलिनेशन एक तरीके का रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, जिसमें कि क्या होता है, एक जो एंथर है वो कहाँ जाता है, वो स्टिग्मा पे जाता है, यानी फीमेल पार्ट। एंथर क्या है? एक मेल पार्ट है, यानी एक मेल पार्ट फीमेल पार्ट के पे जाएगा और रिप्रोड्यूस करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन, ठीक है? पॉलिनेशन से अब इम्पोर्टेंस क्या-क्या होते हैं पॉलिनेशन की, ये सबको पता ही होगा। तो इम्पोर्टेंस हम लोग क्या कहाँ से पढ़ते हैं बताइए? तो इम्पोर्टेंस क्या होती है? इम्पोर्टेंस जो होती है बायोडायवर्सिटी में हमारी इम्पोर्टेंस होती है, जैसे कि अलग-अलग वैराइटीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फूड प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, जैसे कि जो क्रॉप्स यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज़ेशंस यूज़ होते हैं। लगभग 75% ऑफ ग्लोबल फूड जो है क्रॉप होता है, डिपेंडेंट होता है किस पे? पॉलिनेशन पे डिपेंड होता है। इकोसिस्टम हमारा हेल्दी रहता है, क्यों? क्योंकि इसमें एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, अच्छी तरीके से एनिमल और जो प्लांट्स हैं वो डिपेंड होते हैं। तो इससे हम लोग एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बताइए। सेल्फ पॉलिनेशन होता है एक, जो खुद के प्लांट्स पे सेम फ्लावर पे सेम फर्टिलाइज़र हो जाता है, तो उसको बोलते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जो जो सेम स्पीशीज़ है, लेकिन जो फ्लावर है वो अनदर जो होता है, अनदर अनदर प्लांट के फ्लावर पे जाके प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है? पॉलिनेटर्स क्या-क्या होते हैं? अलग-अलग हमारे जो पॉलिनेशन करने के चीज़ होते हैं, चीज़ जैसे कि क्या? जैसे कि बीज़ होते हैं, हमारे इंसेक्ट होते हैं, ठीक है? बटरफ्लाइज़ होते हैं, मॉथ होते हैं, बर्ड्स होते हैं, रैट्स होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ह्यूमन्स होते हैं, आर्टिफिशियली भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन, और ये हमारे हो गया बेसिक्स, ठीक है? अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हम लोग कुछ नई बातें हम लोग सीखेंगे अब। अब हम लोग पहले से तो समझ में आ गया कि हम लोग क्या-क्या जानते हैं, क्या-क्या नहीं जानते पॉलिनेशन के बारे में। अब हम लोग नई बातें जानते हैं। तो पहली बातें हमारे यहाँ क्या हो जाएगी कि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में क्या होता है कि जो इस तरीके का फ्लावर जिसमें बोथ सेक्सेस एंड मेल एंड फीमेल फ्लावर हो। जैसे कि इसमें मेल भी है, एक एंथर भी है, और ये जो है, ये हमारा फीमेल पार्ट भी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमारा एक अ टर्म आता है मोनोसियस। मोनोसियस में क्या होता है? मेल एंड फीमेल आर ऑन सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। मतलब कि ये जो मेल एंड फीमेल जो हैं, वो एक प्लांट पे तो रहेंगे, ठीक है? ये एक प्लांट पे तो रहेंगे, लेकिन जो फ्लावर है, कहीं पे ये फीमेल पार्ट होगा, तो कहीं पे ये मेल, किसी फ्लावर पे ये मेल पार्ट होगा, ठीक है? उसके बाद आता है डायोसियस। डायोसियस का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल पार्ट पार्ट प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स। ठीक, फ्लावर आता है जिसमें कि ये जो मेल है, वो अलग प्लांट पे रहेगा, यानी इस प्लांट पे रहेगा, और जो फीमेल है वो इस प्लांट पे रहेगा, यानी मेल इस प्लांट पे है, फीमेल इस प्लांट पे है। ओके, तो अलग-अलग प्लांट पे हो गए, जैसे कि पपाया। ओके, तो एक नया वर्ड आता है जिसमें हम बोलते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। तो क्या है कि जो बोथ स्टेमन, पिस्टल और जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव में जो पार्ट्स हैं, वो अलग-अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। मतलब कि स्टेमन है या ओवरी वाला पार्ट है, ये अलग टाइम पे मैच्योर होगा, या एंथर है, वो अलग टाइम पे मैच्योर होगा। जिससे कि क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन करने की जो पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। तो इसमें 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके के टाइप होते हैं। एक होता है प्रोटोगामी और दूसरा होता है प्रोडेंडरी, ठीक है? 2 होते हैं, क्या होते हैं? एक होता है प्रोटोगामी और दूसरा होता है प्रोडेंडरी। तो प्रोटोगामी क्या होता है? प्रोटोगामी में क्या होता है? पिस्टल यानी फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो जाता है। यानी कि इसमें देखें हम लोग, ये जो फीमेल पार्ट ये है हमारा, तो फीमेल पार्ट जो है हमारा, ये फर्स्ट डेवलप होगा, और जो ये जो हमारा दूसरा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, जो मेल पार्ट है, वो धीरे डेवलप होगा। ओके? तो उसी तरह उल्टा हो जाएगा प्रोटेंडरी में। प्रोटेंडरी में क्या होता है? स्टेम यानी मेल पार्ट पहले फर्स्ट डेवलप मतलब पहले डेवलप होगा, और जो फीमेल है वो लेटर डेवलप होगी, मतलब बाद में डेवलप होगी। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं नए वर्ड पे, जो वर्ड है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली भी एक बढ़िया चीज है, जिसमें क्या होता है कि हेट्रोस्टाइली जो होता है, स्टाइल ऑफ फिलामेंट, ये स्टाइल है
और ये फिलामेंट, यानी ये जो है हमारे ये और ये फिलामेंट जो है, ठीक है? तो ये अलग-अलग डिफरेंट लेंथ के होते हैं। जैसे देखिए इसमें, इसमें जो हमारा ये है क्या कहते हैं फिलामेंट है, ये छोटा है, ये जो हमारा स्टाइल है ये बड़ा है, इसमें स्टाइल छोटा है, इसमें ये फिलामेंट जो है बड़े हैं। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं, इस तरीके की जो चीज़ दिखती है फ्लावर्स में, उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोस्टाइली, ओके? हेटेरोस्टाइली जो हेटेरोस्टाइली भी क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि भाई देखो ये छोटे हैं, ये छोटा है, ये ऊपर थोड़ी ये ऊपर थोड़ी जल्दी जा पाएगा, अपने आप नहीं जा पाएगा, लेकिन इसके लिए मोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि नहीं ये कर पाता है। तो इससे क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन का जो फ़ायदा है वो बढ़ता है। ओके? ओके, दूसरा वर्ड आता है हमारा क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या होता है? जो कंप्लीटेशन ऑफ फ्लावर जो जो कंप्लीटेशन ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन अनओपन फ्लावर बड, ठीक है? समझ में आ ही गया। जो जो पॉलिनेशन है और जो फर्टिलाइजेशन है, वो अनओपन फ्लावर में हो जाए, यानी अनओपन फ्लावर बड में हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्लेस्टोगेमी। यानी अनओपन मतलब ओपन होने से पहले फ्लावर वो फर्टिलाइजेशन हो जाए, उसको बोलते हैं क्लेस्टोगेमी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आ जाएगा क्या, कि हमारे मेंडल ने भी ये किया था, हम लोग जो मेंडल पढ़ते हैं, हमें मेंडल का याद आता है, यहाँ उन्होंने जो अनओपन फ्लावर है उसमें भी होता था। पीज़ में होता है, पीनट में होता है और भी बहुत सारे इसमें होता है। फिर उसी तरह सिमिलर एक वर्ड आता है क्लेस्टोगेमी। एक होता है क्लेस्टोगेमी, एक होता है चेस्मोगेमी, ठीक है? एक होता है क्लेस्टोगेमी और दूसरा होता है चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी में क्या होता है फर्टिलाइजेशन तो होता है आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ठीक है? लेकिन इसमें एक कैच है, ये ओपनिंग ऑफ फ्लावर पे तो होता है, लेकिन जस्ट जैसे ही ये फ्लावर होगा ओपन, तुरंत इसमें फर्टिलाइज़ेशन हो चुका होगा, ठीक है? जैसे ही ओपन होगा, उसमें तुरंत ही फर्टिलाइज़ेशन हो चुका होगा। उसके बाद हम आते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पे। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? यानी कि इनएबिलिटी ऑफ फर्टाइल पोलेन्स टू फर्टिलाइज़ द सेम फ्लावर इज़ रेफर्ड है। मतलब कि जैसे कि हमारा ये जो ऊपर फ्लावर है, ये हमारा फ्लावर है, ठीक है? तो ये हमारे एंथर हैं, ये हमारा स्टेमन है। तो अगर इसका जो पॉलन है, ये इसमें जाएगा सेम फ्लावर के सेम इसमें, तो ये फर्टाइल नहीं होगा, ठीक है? इस तरीके का इनकम्पैटिबिलिटी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है? इससे क्या होता है, इससे क्रॉस पोलिनेशन भी बढ़ता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये खुद के सेल्फ नहीं होगा, खुद के फ्लावर पे ही नहीं वो कर पाएगा क्या कहते हैं फर्टाइल नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से इसमें जो क्रॉस पोलिनेशन है वो बढ़ जाता है। इसमें ये देखिए 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सैप्रोफिटिक, दूसरा होता है गैमेटोफिटिक। तो सैप्रोफिटिक में क्या होता है, हमारे पोटैटो आ जाएँगे, क्लोवर आ जाए तो क्लोवर आ जाएगा, राई आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। गैमेटोफिटिक में क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग जानते हैं कि ये रेडिश हो जाएगा, कैबेज हो जाएगा, सनफ्लावर। तो गैमेटोफिटिक में क्या हो जाएगा हमारा रेडिश, कैबेज, सनफ्लावर। सैप्रोफिटिक पोटैटो, रेड, क्लोवर, राई, ठीक है? उसके बाद हमारा एक वर्ड आता है मेल स्टेरिलिटी। अब हम लोगों ने पिछला वर्ड क्या देखा था? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें जो मेल पार्ट है वो फर्टाइल सेम से नहीं हो पाता है। मतलब सेम फ्लावर के पार्ट से नहीं हो पाता है। लेकिन जो मेल स्टेरिलिटी होता है मतलब कि ये किसी काम का नहीं होता। तो ये नॉन फंक्शनल होता है, मतलब ये किसी काम का नहीं होता, चाहे ये सेम फ्लावर पे रहे या कहीं पे भी रहे, इन एनी कंडीशन, ठीक है? ये किसी कंडीशन में ये फर्टाइल नहीं होता है, ठीक है? इसके भी 3 तरीके के टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? एक जेनेटिक होता है, जेनेटिक स्टेरिलिटी होता है, साइटोप्लाज़्मिक होता है, साइटोप्लाज़्मिक जेनेटिक होता है, ठीक है? ये किस लिए हो जाता है? यू जो मेल स्टेरिलिटी होता है, ये यूज़ होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के करने के लिए। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, किसका? मेल स्टेरिलिटी का हम लोग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? उसके बाद मोड्स ऑफ पॉलिनेशन में अब अगर विंड के द्वारा हुआ, तो विंड के द्वारा हुआ तो एनिमोफिली हो जाएगा, इंसेक्ट के द्वारा हुआ तो इन एंटोमोफिली हो जाएगा। एंटोमोलॉजी जानते ही हैं हम लोग इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं, तो इंसेक्ट के द्वारा होगा तो फिली हो जाएगा, मतलब किसी के को करना है तो फिली आगे जोड़ दीजिए काम हो जाएगा। हम लोग मोड्स जो होते हैं, बर्ड्स होता है तो ऑर्निथोलॉजी होता है और वाटर होता है हाइड्रोफिलिक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है? पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी
पार्थेनोकार्पी में कुछ-कुछ नई-नई चीज़ें होते हैं। पार्थेनोकार्पी होता है, एक पार्थेनोजेनेसिस होता है और एक नया वर्ड होता है स्टेनोस्पर्मोकार्पी। इसमें एक नया वर्ड सीखेंगे हम लोग स्टेनोस्पर्मोकार्पी। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट फर्स्ट से पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? जो फ्रूट है वो डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इसमें, तो इसके लिए हम लोग क्या फ्रूट जो डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन उसमें हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। एग्ज़ाम्पल क्या है? बनाना है, ठीक है? उसमें 2 तरीके के होते हैं पार्थेनोकार्पी में। तो एक होता है फैकल्टेटिव पार्थेनोकार्पी। फैकल्टेटिव पार्थेनोकार्पी में क्या होता है कि जो सीडलेस है और जो सीडेड जो कंडीशन हो जाती है प्रोडक्शन में, किसकी वजह से? एनवायरनमेंट के द्वारा। एनवायरनमेंट का कोई भी इंटरफेयर हो जाता है, उसमें अगर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव पार्थेनोकार्पी। मतलब कि कोई एनवायरनमेंटल के द्वारा प्रोडक्शन ऑफ सीड जो हर्टाइल हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे आएगा टोमेटो, ग्रेप, म्यूटेंट सिट्रस, कुकुम्बर ये सब। ठीक है? अगला है हमारा वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में क्या होता है? कोई बिना एक्सटर्नल जो स्टिमुलेशन मतलब एक्सटर्नल प्रॉब्लम एक्सटर्नल कुछ भी नहीं हुआ, उसमें अगर प्रॉब्लम हो जाती है उसके जैसे होता है अगर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बनाना, पाइनएप्पल और एप्पल। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बनाना, पाइनएप्पल, एप्पल ये होते हैं। अगला हमारा क्या है? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस के बारे में जानते हैं? एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस होता है सीड विदाउट जो सीड डेवलपमेंट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी में क्या होता था? पार्थेनोकार्पी में फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता था विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? सीड का डेवलपमेंट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है? एक होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है? अब एक नया वर्ड है, बहुत ही मस्त वर्ड है, स्टेनोस्पर्मोकार्पी। ये अभी तक नहीं सुना होगा, या फिर सुना होगा तो अच्छी बात है। तो ये एक नया वर्ड हमने सीखा जिसमें ये क्या है? स्टेनोस्पर्मोकार्पी। मतलब कि एबॉर्शन हो जाना। मतलब जैसे कि फ्रूट जो हम लोग जो डेवलप होता है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से होता है, लेकिन नॉर्मल पॉलिनेशन से ही होगा, नॉर्मल पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसका जो है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एबॉर्शन। जो एबॉर्शन हो जाएगा किसका? एम्ब्रियोस जो होता है उसका हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? सीडलेस वेराइटीज या सीडलेस हो जाते हैं जो प्लांट्स हैं, जो फ्रूट है सॉरी जो फ्रूट है वो सीडलेस हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? जैसे सिंगू मैंगो है, वाटरमेलन है, वाटरमेलन कुछ वैराइटीज होती हैं, ग्रेप है, ग्रेप थॉमसन सीडलेस है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम लोग बेस्ड ऑन क्लाइमेट।